शुरू कर दिया। हाँ, जैसा कि आपको विदित है कि हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय की प्रेरणा से और कोटा के जो व्यवसायी हैं और यहाँ के उद्यमी हैं, उनके सहयोग से, आमजन के सहयोग से कोटा महोत्सव का आयोजन 23 से 25 तारीख को हो रहा है। और उसके लिए हमने एक लोगो डिज़ाइन किया है जो उसकी थीम को दर्शाता है और क्या-क्या एक्टिविटीज़ होंगी उसको दर्शाता है। इसके अलावा आज हमने इसका डिटेल जो कार्यक्रम है वो ऑफ़िशियली भी जारी किया है और आप सबके माध्यम से मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि इसके जो कार्यक्रम हैं वो आम जनता के लिए ही हैं। 23 से 27 तारीख तक हमने वेस्टर्न जो रिवर फ्रंट है वो पूरा हमने एंट्री उसकी फ्री की है। इसके अलावा जो गणेश जी की वंदना है, खड़े गणेश जी पर 23 तारीख को होगी और शाम को चंबल माता जी की महाआरती है। दिन में भी रिवर फ्रंट पे प्रतिदिन अच्छे प्रोग्राम होंगे, तो आएँ उसका एन्जॉय करें और 24 तारीख को सुबह जो हमारा हेरिटेज वॉक वॉक होगा, हेरिटेज वॉक के साथ में उसके बाद में एक कचौरी फेस्ट भी कोटा की कचौरी क्योंकि फ़ेमस है, तो उसके लिए कचौरी फेस्ट भी रखा गया है। तो सभी से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा विनम्र निवेदन रहेगा कि आएँ और इसका आनंद लें। एक विशेष बात जो इस महोत्सव में है वो हम 23, 24, 25 को साफा डे के तौर पे हम मना रहे हैं और कोशिश करेंगे कि सभी उद्यमी, सभी आमजन, सभी अधिकारी, कर्मचारी साफा पहनकर अपने कार्यालय में आएँ, अपना कार्य संपादन करें, जिससे कि हमारी लोक संस्कृति का प्रचार-प्रसार हो। विशेष इसमें आकर्षण शाम के 23, 24, 25 को हमारे सेलिब्रिटी भी आएँगे, वो अपने कार्यक्रम देंगे, आतिशबाजी होंगी। तो इस तरह से कई हमने इसमें आकर्षण रखे हैं। उद्देश्य ये है कि आमजन इन सभी कार्यक्रमों से जुड़े टूरिस्ट आए, वो यहाँ का लुत्फ़ उठाए और कोटा में किस तरह का पर्यटन का और विस्तार हो सकता है, उद्यम का कैसे विस्तार हो सकता है, उसका भी इसमें प्रयास किया गया है। तो उसको लेके करियर को लेके भी वहाँ पे मेला 3 दिन हम लगा रहे हैं। एसएसआई के सहयोग से एमएसएमई की भी स्टॉल्स वहाँ लगाई गई है और अमृता हाट जो हमारी हमेशा लगती है, उसको भी नए रूप में हमने वहाँ पे नियोजित करने का प्रयास किया। कलाकारों का डिसाइड किया कौन? हाँ, 23 तारीख को मैथिली ठाकुर जी का प्रोग्राम फाइनल हुआ है। 24 तारीख को जो बैंड है यंग ड्रग से उनका है और चौहान जी का जो एज़ ए कॉमेडियन रहेंगे। और 25 तारीख को हमारा कथक का परफ़ॉर्मेंस तो ख़ैर तीनों दिन ही है। बरखा जी का परफ़ॉर्मेंस है, विनीता चौहान जी का परफ़ॉर्मेंस है और लास्ट दिन हमारा गोयल जी का मोनिका जी का परफ़ॉर्मेंस है। इस तरह से अलग-अलग दिन अलग-अलग है। 25 तारीख को विशेष तौर से हमारे राजस्थान के और लोक कलाकारों का प्रस्तुतिकरण होगा। इसके अलावा 18 से हमारे सभी उपखंडों में भी 1-1 दिन का हमने प्रोग्राम रखा है, ताकि पूरा कोटा जिला इन कार्यक्रमों का आनंद ले सके। दशहरे मैदान में कुछ कार्यक्रम दशहरे में ये जो सेलिब्रिटी नाइट्स हैं, वो दशहरे मैदान में ही होंगे इवनिंग में। बाकी दिन के प्रोग्राम हमारे जैसा कि आपको पता है रिवर फ्रंट पे होंगे और किशोर सागर पे भी इवनिंग के अंदर क्योंकि टूरिस्ट का फुटफॉल वहाँ ज़्यादा रहता है, तो वहाँ बैंड का परफॉर्मेंस होगा, शिप के ऊपर बैंड वादन किया जाएगा, जो कि एक अद्भुत नज़ारा प्रस्तुत करेगा। कोटा महोत्सव जो 23 से और 25 दिसंबर तक होने वाला है, उसकी भव्य तैयारी चल रही है। कोटा का व्यापार उद्योग जगत इसमें पूरी तरह से अपनी भागीदारी निभा रहा है और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है हाड़ौती को पर्यटन विकास की ओर ले जाना, कोटा शहर को पर्यटन नगरी के रूप में पहचान बनाना, उसको लेकर हम ये भव्य आयोजन कर रहे हैं। इसमें कई तरह के आयोजन है, जिसमें हेरिटेज वहाँ के साफा लगाने का है। सारे व्यापारी, सारे कर्मचारी, सारा स्टाफ उस दिन पूरे शहर में छापा लगाएगा। हेरिटेज वॉक जो मथुराधीश मंदिर से लेकर और आगे रामपुरा तक आने वाली है, बीच में सैकड़ों स्वागत द्वार बनाए जाएंगे, जोरदार इसका स्वागत किया जाएगा और पूरा शहर हमारी 160 व्यापार महासंघ की संस्थाएं इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है और पूरा शहर इसमें इन्वॉल्व है। हम चाहते हैं कि देश प्रदेश और पूरे विश्व स्तर पर हाड़ौती जो हमारे पर्यटन के हिसाब से महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है, धीरे धीरे प्रचार प्रसार की ओर हम ले जा रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाला समय हाड़ौती के पर्यटन के लिए मील का पत्थर साबित होगा। सब संकेत जो बनते जा रहे हैं वो बहुत ही सकारात्मक है और हाड़ौती जो कोटा महोत्सव का जो आयोजन हो रहा है, ऐसे महोत्सव बूंदी में हो रहे हैं, झालावाड़, बारा और यहाँ के पर्यटन स्थलों की संपूर्ण जानकारी इनके माध्यम से हम प्रचार प्रसार के माध्यम से पूरे राष्ट्र में, पूरे प्रदेश में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाला समय
हाड़ौती के और कोटा के पर्यटन के लिए स्वर्णिम काल होगा, जिसके लिए यहाँ की अर्थव्यवस्था और रोजगार के नए साधन उपलब्ध होंगे। कोटा महोत्सव के लेकर जिस तरह से जनता में उत्साह है, व्यापारी उद्यमियों में उत्साह है, हमारे आदरणीय कलेक्टर साहब इस दिशा में पूरी तत्परता से हमें सहयोग कर रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं। साथ ही हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष है, उनकी जो प्रेरणा है कि कोटा को हम लोग औद्योगिक और पर्यटन नगरी के रूप में स्थापित करेंगे, वो निरंतर उस दिशा में हमें पूरा सहयोग दे रहे हैं। इस शहर को पर्यटन नगरी और औद्योगिक नगरी बनाने में हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला पूरी तत्परता से, पूरी सहयोगात्मक रूप से हमारी हर बात को आगे पहुंचाना और उसको मनवाने के लिए कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाला समय कोटा पर्यटन और उद्योगों के लिए उज्जवल भविष्य का।